कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम करते हैं बच्चे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। यहाँ पर बच्चे देखिए फिगर दी हुई है, वो कह रहे हैं कि जो एक्स वाई है वो पैरेलल है किसके, एक्स डैश और वाई डैश की। And another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B। वो कह रहे हैं जो एक और अलग से टेंजेंट है जो कि AB है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन है और वो एक्स वाई को A पॉइंट पर और X डैश Y डैश को B पॉइंट पर कट कर रही है। प्रूव दैट एंगल AOB, आपको प्रूव करना है बच्चे AOB यानी ये वाला जो एंगल है आपको प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो देखिए बच्चे एक्सरसाइज 10.2 बच्चे पहले इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम। और वो कह रहे हैं यहाँ पे यहाँ पर एक पैरेलल टेंजेंट लाइन है, ये है हमारे पास एक्स वाई। एक टेंजेंट लाइन यहाँ पर भी है, ये है हमारी एक्स डैश वाई डैश। ठीक है बच्चे, उसके अलावा यहाँ से जो टेंजेंट पास कर रही है वो हमारी एक इंटरसेक्टिंग लाइन भी है जो दोनों पैरेलल्स को पॉइंट ए और पॉइंट बी पर कट कर रही है। ये हमारा सेंटर पॉइंट है बच्चे, तो ये हो गया हमारा यहाँ से ठीक है बच्चे। अब देखिए यहाँ से ये हो गई है हमारी फिगर। ठीक है बच्चे, इसमें नाम है P Q O, ये हमारे नेमिंग भी हो गए हैं। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसमें ना हम एक छोटी सी बच्चे आपके पास यहाँ क्या क्या दिया हुआ है पहले हम वो देख लेते हैं। एक्स वाई क्वेश्चन नंबर 9, एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, और बता देते हैं ऊपर कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू टेंजेंट्स जो कि पैरेलल है आपस में। दूसरी बात, जो ए बी है, ए बी इज आल्सो टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। ठीक है बच्चे, तो देखिए हम इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, या आप कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं कि जो हमारा सेंटर पॉइंट है वहाँ से ये जो टेंजेंट का पॉइंट है यहाँ पर, इसका नेमिंग है C, तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है बच्चे, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, ज्वाइन OC को हमने मिला दिया है। अब देखिए क्योंकि सिंस जो टेंजेंट्स हैं उनकी जो एक्सटर्नल पॉइंट से, जैसे अगर मैं बात करूँ ये A पॉइंट है बच्चे, यहाँ से जो हमारी टेंजेंट है AP और AC दोनों की लेंथ हमेशा इक्वल होगी। यानी एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी हम किसी सर्कल पे दो टेंजेंट्स डालेंगे तो दोनों की लेंथ जो होती है वो हमेशा सेम होती है। तो आप बता दीजिए, सिंस टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम external point are equals। ठीक है बच्चे, तो अब देखिए हम कौन कौन सी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन कौन सी ले रहे हैं पहले, PAO और यहाँ से हम ले लेते हैं AOC। तो PAO एंड ट्रायंगल
AOC। ठीक है बच्चे, पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए बच्चे, सबसे पहले AP इज इक्वल टू AC। रीज़न मैंने आपको यहाँ पर बता दिया ऊपर। तो AP इज इक्वल टू AC। आप यहाँ पे इतना ही लिख सकते हो, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, क्योंकि हमने ऊपर ये बात बता चुकी है, तो आप यहाँ इतना लिख सकते हो बस। अब देखिए, जो AO है वो हमारा इस वाली ट्रायंगल में भी है और इस वाली ट्रायंगल में भी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, AO इज इक्वल टू AO। दोनों में क्या है, ये कॉमन। और बच्चे देखिए, PO और OC, PO और OC ये भी दोनों इक्वल हैं। क्या हैं, रेडियाई, दोनों रेडियाई हैं। ठीक है बच्चे, तो दोनों ट्रायंगल्स अब क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गई। देयरफॉर ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमने क्या लिखी थी बच्चे, AOC। तो किस रूल से हुई हैं ये, बाय SSS। ठीक है बच्चे, अब देखिए हमें पता है कि PAO यानी ये वाला एंगल जो है वो हमारे किसके इक्वल हो गया, CAO। बाय CPCT से हमारे ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो आप यहाँ लिख दीजिए एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल CAO बाय CPCT। ठीक है बच्चे, अब देखिए जब हमारे PAO एंगल जो है वो CAO के इक्वल हो गया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल देखिए PAC ये पूरा एंगल किसके इक्वल लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल CAO इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो एंगल PAC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल CAO। ठीक है बच्चे, तो हम सिमिलरली हम यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमारा एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास CBQ। एंगल CBQ इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ एंगल CBO। बच्चे हमने अंदर वाले एंगल चाहिए, उनके साथ आप ट्वाइस लगाना। तो ट्वाइस ऑफ एंगल CBO। ठीक है बच्चे, देखिए मैंने अंदर वाला लिया, यहाँ पर भी ट्वाइस किसका किया है, CAO। PAO का नहीं करना, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल का चाहिए, हमें ये वाला एंगल निकालना है। देखिए बच्चे, हमें ये वाला एंगल निकालना है, तो हमें इस ट्रायंगल के अंदर की चीज़ें निकालनी है। तो ये जो अंदर के पार्ट है ना, आप ट्वाइस उनके साथ लगाओगे, जैसे ट्वाइस ऑफ एंगल CAO तो वो भी अंदर है, ट्वाइस ऑफ एंगल CBO वो भी अंदर है। तो अंदर वाले जो एंगल हैं उनके साथ हमने उनकी वैल्यू हमने निकाली, ट्वाइस लगाएंगे। और जो बाहर वाला है वो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, होता तो वो भी होगा कि जो हमारा PAC ये वाला पूरा एंगल किसके इक्वल हो सकता है, ट्वाइस ऑफ एंगल PAO। लेकिन हम इसके साथ नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें अंदर के ट्रायंगल के अंदर के एंगल चाहिए, तो इसलिए उनके साथ हम ट्वाइस लगाएंगे। ठीक है बच्चे, अब देखिए हमें क्या पता है कि एंगल PAC ये वाला पूरा एंगल प्लस में एंगल CBQ ये वाला पूरा एंगल, ये किसके इक्वल होता है, 180। तो आप यहाँ लिख दीजिए, ये हमारे फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड है। अब देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं, एंगल PAC प्लस में एंगल CBQ इज इक्वल टू 180। रीज़न क्या है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड इज़ 180। ठीक है बच्चे, अब देखिए ये तो हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, PAC की वैल्यू रख देते हैं। PAC हमारे पास किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ एंगल CAO, ट्वाइस ऑफ एंगल CAO प्लस में CBO हमारे किसके साथ, CBO नहीं बच्चे, ये Q होना था। तो CBQ हमारा किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ एंगल CBO इज इक्वल टू 180। दोनों में से 2 हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। तो एंगल CAO प्लस में एंगल CBO इज इक्वल टू 180। और बच्चे देखिए एंगल CAO प्लस में एंगल CBO इज इक्वल टू 180 अपॉन में 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 90 आ गया हमारे पास। अब देखिए
यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, CAO और CBO हमारे पास एंगल जो है वो 90 डिग्री आ गए हैं। देयरफॉर एंगल CAO प्लस में एंगल CBO इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अब देखिए यहाँ लिख लिए, वी नो दैट, हम जानते हैं, अब हम क्या ले रहे हैं, इन ट्रायंगल AOB, हम ये ट्रायंगल देख रहे हैं AOB, ठीक है बच्चे। अब AOB में देखिए एक एंगल तो हमारे पास है CAO, ये वाला एंगल, यहाँ से CAO ये वाला एंगल, दूसरा हम ले लेते हैं CBO प्लस में एंगल CBO प्लस में कौन सा एंगल हो जाएगा, AOB ये वाला एंगल। तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180, ठीक है बच्चे। अब जब तीनों एंगल्स का सम होता है तो इन दोनों का एंगल्स का तो हमने 90 निकाल लिया है, तो यहाँ पर 90 प्लस में एंगल AOB इज इक्वल टू 180, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 180, ये 90 यहाँ प्लस का उधर ले जाते हैं, माइनस 90 हो गया, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए बच्चे आ गया हमारे पास एंगल AOB 90 डिग्री, ये वाला एंगल, यही बात हमें प्रूव करनी थी, तो ये हमारी प्रूव हो गई है, तो ये हमारा आंसर है बच्चे। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, 10th वाला क्वेश्चन क्या है, prove that the angles between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points to contact at the center। वो कह रहे हैं दो एंगल्स, जो दो टेंजेंट्स जो ड्रॉ हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, जब हम दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं तो उनके सप्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं, लाइन ज्वाइन करने पर उनके एंगल्स जो बनते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये आपको प्रूव करना है बच्चे। देखिए कैसे कर सकते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। पहले बच्चे हम इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास सर्कल है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ठीक है बच्चे। ये हमने कोई हमारा एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया और यहाँ से ये जा रहा है, ठीक है बच्चे। इसको नाम दे देते हैं हम P, ये A और ये है हमारा B, ठीक है बच्चे। और यहाँ से हम इसको PO को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है बच्चे। अब देखिए हम यहाँ बता देते हैं, लेट PA एंड PB are tangents drawn from an external point P। इस P पॉइंट से हमने ये दोनों टेंजेंट जो हैं ये ड्रॉ कर ली, ठीक है बच्चे। अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है, ये हमारा एक तरीके से आप लिख सकते हो गिवन है, तो टू प्रूव क्या करना है बच्चे, हमें टू प्रूव करना है जो सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, एंगल AOB यानी ये वाला एंगल, ठीक है बच्चे। दूसरा है एंगल APB यानी ये वाला एंगल, दोनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो एंगल AOB प्लस में एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है बच्चे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या ट्रायंगल ले लेते हैं, OAP और OBP, हम ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं और इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो देखिए प्रूफ, इन राइट ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, हमने ये दोनों ट्रायंगल ले लिए बच्चे। अब देखिए यहाँ पर PA इज इक्वल टू PB, इसके लिए बता दिया है कि टेंजेंट्स जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ कर होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो आप यहाँ लिख लीजिए PA इज इक्वल टू PB। रीज़न क्या दोगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम
एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, वो हमारी इक्वल होती है। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट देखिए, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये भी हमारा इक्वल होगा। क्यों? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, दोनों क्या हैं? रेडियाई। ठीक है बच्चे, अब देखिए तीसरी क्या चीज़ बच गई हमारे पास, दोनों ट्रायंगल्स में ओ पी हमारे पास कॉमन है, तो ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? कॉमन। ठीक है बच्चे, देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी पी, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है? ये बाय एस एस एस। ठीक है बच्चे, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर ओ पी ए दिख रहा है बच्चे आपको, ओ पी ए और ओ पी बी, दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो लिख देते हैं एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी बाय सिविसिटी, आप लिख सकते हो। अब देखिए बच्चे, जब हमारे पास ओ पी ए ये हमारा इक्वल है और ओ पी बी, जब दोनों इक्वल हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? ए पी बी, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल, इसको ये किसके ट्वाइस करेंगे? हमें क्या चाहिए? ओ पी ए, पहले हम लिख लेते हैं ओ पी ए, इसका ये वाला पार्ट लिख लेते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखिए दूसरा हम क्या कह सकते हैं? एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल बी ओ पी, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल बी ओ पी। ठीक है बच्चे, और ये भी अगर जब हमारे इक्वल हैं तो एंगल हम ए ओ बी को क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ एंगल, इसमें हम क्या लिखेंगे? ए ओ पी, क्योंकि मैंने ये वाला एंगल लिया है ऊपर, इसका ट्वाइस किया है, तो यहाँ पर भी इसका ट्वाइस, ए ओ पी। ठीक है बच्चे, अब देखिए जब हमने एंगल ए ओ बी जो है वो इसके ट्वाइस कर दिया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एंगल, देखिए बच्चे, एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 90 माइनस में एंगल ओ पी ए। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? रीज़न में आप बता सकते हो कि ट्रायंगल ओ ए पी इज राइट ट्रायंगल। ठीक है बच्चे, ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई बच्चे? देखिए ए ओ पी कहाँ पर है? ए ओ पी यानी ये वाला एंगल, देखिए ए ओ पी यानी ये वाला एंगल, प्लस में वो कह रहे हैं इज इक्वल टू कह रहे हैं 90 माइनस में ओ पी ए ये वाला एंगल, 90 में से अगर हम इसे माइनस कर देते हैं, देखिए बच्चे ये बताती हूँ मैं आपको कैसे आया हमारा, ये यहाँ पे हमें थोड़ा सा आपको करके दिखाती हूँ। अगर मैं लूँ इन ट्रायंगल ए पी ओ, ये वाले ट्रायंगल लेते हैं बच्चे, तो तीनों एंगल्स का सम जो है हमारा 180 होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी प्लस में एंगल ए पी ओ प्लस में एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया हमारे पास 180। अब देखिए हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमें पता है ओ ए पी, ये वाला एंगल तो हमारा 90 है, प्लस में एंगल ए पी ओ प्लस में एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 180। 90 को हम उधर ले जाते हैं तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा? ए पी ओ प्लस में एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 180 माइनस 90। अब बच्चे देखिए मैं एंगल ए ओ पी को यहाँ रखती हूँ, इज इक्वल टू 180 माइनस 90 करेंगे तो हमारे पास क्या बचा? 90, इसको मैं उधर ले गई हूँ, माइनस में एंगल ए पी ओ। ठीक है बच्चे, ए पी ओ लिख लो, या इसको आप ये भी लिख सकते हो 90 माइनस में एंगल ओ पी ए, क्योंकि मैटर करता है हमारा बीच वाली टर्म, आप आगे पीछे वाली टर्म्स जो है उनको आप आगे पीछे कर सकते हो। तो देखिए हमारे पास मैंने यही बात लिखी है कि 90 माइनस में ओ पी ए, 90 माइनस में ओ पी ए, और यहाँ पे इक्वल टू किसके है? एंगल ए ओ पी के। ठीक है बच्चे, ये बात आपको क्लियर हुई है। अब देखिए हम यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को, इस जो पूरी इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम पूरी इक्वेशन को, तो
मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ट्वाइस ऑफ एंगल AOP हो गया बच्चे, इसको 90 मल्टीप्लाई 2 माइनस में ट्वाइस ऑफ एंगल OPA हो गया। अब देखिए ट्वाइस ऑफ एंगल AOP इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 2 तो 180 माइनस में ट्वाइस ऑफ एंगल OPA। ठीक है, अब बच्चे जो हमने वैल्यू निकाली थी आप ऊपर देख सकते हो, ट्वाइस ऑफ एंगल OPA वो किसके इक्वल है, एंगल APB। तो हम यहाँ लिख देते हैं 180 माइनस में एंगल APB। ठीक है बच्चे, और जो हमारे पास ट्वाइस ऑफ एंगल AOP है वो किसके इक्वल है, AOB के। तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल AOB, यानी हमने उनकी वैल्यूज़ जो है पुट कर दिए एक तरीके से। ये कौन कौन सी थी हमारे पास, एक ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इसे सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पे हम बता देते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ट्वाइस ऑफ एंगल OPA एंड ट्वाइस ऑफ एंगल AOP। हमने इनकी वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दी है। ठीक है बच्चे, इनकी बजाय हमने वो क्या किया है, उनकी वैल्यू रख दी है। ठीक है बच्चे, अब देखिए जब ये हमारे पास APB यहाँ पर है तो इस APB को ये माइनस में, इसको मैं इधर ले आती हूँ तो एंगल AOB इज़ प्लस, क्योंकि माइनस का इधर आकर ये प्लस का हो गया। एंगल APB इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोनों एंगल्स का सम जो है हमारे पास 180 डिग्री आ गया। और बच्चे देखिए यही हमें प्रूव करना था, AOB प्लस में APB इज़ इक्वल टू 180। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये हमारा बच्चे आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।